Alright. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत प्रभाषेत स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम् अर्जुन उवाच Arjun said, स्थितप्रज्ञस्य who is situated one who is situated in fixed Krishna consciousness in fixed Krishna consciousness. का what भाषा Bhasha, language language, समाधिस्तस्य samadhistasya, of one situated in trance of one situated in trance. Keshava Keshava, O Krishna O Krishna, Sthitadhi Sthitadhi, one fixed in Krishna consciousness one fixed in Krishna consciousness. Kim Kim, what what? Prabhasheta Prabhasheta speaks speaks. Kim Kim, how how? Asita Sita does remain still does remain still. Rajeta Rajeta walks Kim Kim, how how? अभी बहुत सही श्लोक है। आप सोचो अर्जुन कब से शांत बैठे हैं कब से शांत है अर्जुन ही साइलेंट सिंस नहीं सेकंड चैप्टर में शुरुआत में उन्होंने बस आत्मा के लिए पूछा था कि यह आत्मा क्या होती है और फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बोले हैं सेकंड चैप्टर से भगवान वच्च ही चल रहा है। am I right? तो सेकंड चैप्टर इतने श्लोक कृष्णा ने गाए और अर्जुन को अभी कौन सा ज्ञान आया है मुझे बताओ। अभी तक अर्जुन के पास कौन सा ज्ञान आ चुका है? नहीं माता जी आत्मा के बारे में। हाँ अभी अर्जुन सोचो अभी अर्जुन को ना पूरा इसका ज्ञान आ चुका है आत्मा का ज्ञान आ चुका है। अब आत्मा का ज्ञान तो आ चुका शरीर का ज्ञान भी आ चुका कृष्णा ने बोल दिया और बुद्धि का ज्ञान भी आ गया कृष्णा ने बोल दिया और बुद्धि का ज्ञान भी आ गया वही तो अब कृष्णा ने बोल दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन पाप कर्म और पुण्य कर्मों के रिजल्ट से तुम डिटैच हो जाओ इसका कुछ फायदा है नहीं। पाप कर्म और पुण्य कर्म के अगर रिजल्ट्स में फंसे रहोगे तो तुम्हें बार बार जन्म के चक्र में फंसे रहोगे।
तो तुम पाप और पुण्य कर्मों को त्यागने की तैयारी रखो, क्योंकि सारे बड़े बड़े महर्षि जो होते हैं पाप और पुण्य कर्म के फलों को त्यागते हैं और बुद्धि यूज करके पूरी तरह इसमें आ जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाते हैं। ऐसे करके कृष्णा ने इनडायरेक्टली अर्जुन को बता दिया है। ऑलराइट, अब अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुना सेड, ओ कृष्णा, ओ कृष्णा, बोलो, ओ कृष्णा, ओ कृष्णा, Oh Krishna, Krishna, what are the symptoms of what are the symptoms of what are the symptoms of one whose consciousness one whose consciousness one whose consciousness is thus merged in transcendence? is thus does merged in not transcendence? transcend? How does he speak? How does he speak? How How does does he he speak? speak? And what is his language? And what is his language? And what And is what his is language? How does he sit? How does he How speak? does he speak? And how does he walk? And how does he And Does how he does he walk? walk? So अर्जुन को डर लग गया अभी, हे भगवान, मैं आत्मा निकला, मैं इतना चुटकुसा निकला, और मैंने पुण्य कर्म से रिजल्ट से बाहर निकलना है, मैंने पुण्य भी नहीं करना है, मैंने पाप भी नहीं करना है। चलो मैं पाप तो करता ही नहीं, तो पाप कर्मों का त्याग करना बड़ा आसान है मेरे लिए, लेकिन मैं जन्म से पुण्य करता आया हूँ, अब मैं पुण्य का भी त्याग करना पड़ेगा, और मैं आत्मा हूँ, और मैं गलत कर रहा हूँ, लोगों को ना मार के मैं गलत कर रहा हूँ। ये इतना ज्यादा अर्जुन के लिए ना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल था, बट ही देन डाइजेस्टेड इट एंड नाउ ही इज थिंकिंग, ये लोग जिनके बारे में कृष्ण बात कर रहे हैं, जो लोग पुण्य को भी त्याग देते हैं, पाप को भी त्याग देते हैं और अपने आप को आत्मा है ये समझ लेते हैं, और कृष्ण भगवान के साथ आत्म साक्षात्कार का उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ये लोग चलते कैसे हैं, ये लोग बोलते कैसे हैं, ये बैठते कैसे हैं, किस भाषा में बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हाई पिच में बोलते हैं या लो पिच में बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं या शांति से बोलते हैं, स्माइल करते रहते हैं हमेशा, सुखी रहते हैं हमेशा, या नॉर्मल रहते हैं हमारे जैसे ही, ये लोग होते कैसे हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, पता कैसे चलेगा कि ये इंसान शरणागत आ चुका है आपके, आपको पता कैसे चलेगा कौन भक्ति में है और कौन नहीं? बुद्धि योग, बुद्धि योग, बुद्धि योग बहुत बोला ना कृष्णा ने, कर्म योग को भी बुद्धि योग बोल दिया, राइट? कृष्णा ने बोला कि कर्म योग जो है वो भक्ति योगी है, अगर आप कर्म योग कृष्ण से जोड़ता है तो वो भक्ति योग है, वही कर्म योग है इनफैक्ट, नहीं तो वो कर्म कांड है। कोई भी चीज जो बिना कृष्ण के काम की जाती है वो कांड है, बिना कृष्ण के तो सब कुछ ही कांड है, और जिसमें कृष्ण को ऐड कर लिया वो क्या है? कर्म योग। कर्म योग ही फिर क्या बन जाता है? बुद्धि योग, क्योंकि बुद्धि इस्तेमाल करके आप कर्म को भक्ति में यूज कर रहे हो, और बुद्धि योग बन जाता है भक्ति योग। तो अभी अर्जुन सोच रहा है कि मैंने तो कर्म योग करना है, और कर्म योग कृष्ण जो बोलेंगे वही करना है, और मैंने उन लोगों की तरह बिहेव करना है जो लोग कृष्ण के शरणागत होते हैं। लेकिन ये लोग होते कैसे एग्जैक्टली, ये अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा। तो पॉपॉट देखते, पॉपॉट में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। पॉपॉट में श्रील प्रभुपाद की जय। somebody read। नहीं, आप टाइम लगा दो। एक सेंटेंस, बड़े बच्चे पढ़ेंगे, सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ो। As there are simple symptoms for each and every man in terms of his particular situation. Similarly, one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, a deceased man
has his symptoms by which he is known as deceased. आप पढ़ो आगे वृंदा। और Or as a learned man has his symptoms, so a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various feelings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks. For speech is most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. Immediate symptom. at once full stop. The immediate symptom of Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and matters related to him. Other symptoms then automatically follow, as stated below. ओके, जय हरि बोल। वेरी गुड। सो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन कह रहे हे कृष्ण कि सिम्टम्स क्या है जो आपके बारे में सोचता है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी चेतना जो है वो कृष्णमय है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो बोलता कैसे है, उसकी भाषा कैसी है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे। पर्पॉट में प्रभुपाद हमें समझाते हैं जैसे हर एक इंसान के सिम्टम्स होते हैं, हर इंसान के सिम्टम्स होते हैं। जैसे सिमिलरली वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस, उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। जो भी कृष्ण भक्ति में होता है वो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, सोचता क्या है, फील कैसे करता है, उसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे एक रिच इंसान है, कोई भी रिच इंसान होता है, उसका सिम्टम क्या होता है, मतलब उसकी साइन क्या है कि वो रिच है, उसके कुछ कुछ साइंस होते हैं जिससे पता चल जाता है। रिच इंसान के क्या साइंस होते हैं मुझे बताओ। माताजी लग्जरियस लाइफ। लग्जूरियस लाइफ होती है, बहुत सारे डोनेशन। अच्छा बिग बंगलो होता है, बहुत सारा डोनेशन करते हैं, बिग कार। चलो, तो लग्जरियस रहने वाले एज अ रिच मैन होते हैं, ठीक है। सिम्टम पता चल गया हमको। डिसीज्ड मैन का सिम्टम क्या है, बीमार इंसान का सिम्टम क्या है। माताजी बहुत वीक होता है। वीक होता है ना। तो जैसे रिच मैन के सिम्टम्स है, रिच मैन एक तरीके से बात करता है ना, टॉकिंग उसका अलग होता है, वॉक भी अलग होती है या ना। हरी हरी सुनाई दे रहा है सबको। यस माताजी। रिच मैन की थिंकिंग अलग होती है या नहीं होती, यस माताजी। और फीलिंग भी अलग होती है ना। यस। अब डिसीज्ड मैन होता है वो अलग तरीके से बोलता है। हॉस्पिटल में देखे पेशेंट्स कैसे बोलते हैं। हाँ। डिसीज्ड मैन चलता अलग तरीके से है, सोचता अलग तरीके से है। डिसीज्ड मैन, उसकी सोच भी अलग होती है, हाँ या ना। राइट, सोच भी अलग होती है, थिंकिंग अलग होती है। नहीं आगे मत करो, जाओ। सोचता अलग है ना, हाथ से यस माताजी। ऑलराइट। और फील भी अलग तरीके से करता है, थोड़ा डिस्करेज्ड होता है, थोड़ा अपसेट होता है या ना। डिसीज्ड मैन सोचता क्या है, डिसीज्ड मैन सोचता है ना कि अरे मुझे क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वॉक भी वीक होता है, टॉक भी वीकली करता है। तो रिच मैन के अपने अपना टॉकिंग वॉकिंग थिंकिंग फीलिंग है, डिसीज्ड मैन का अपना अपना टॉकिंग वॉकिंग थिंकिंग फीलिंग है। लर्नेड मैन जो पढ़ा लिखा इंसान है वो बात करता है तो पता चलता है बात कर रहा है तो पढ़ा लिखा है या नहीं, हाँ या ना। और जिन लोगों ने लाइफ में कभी बुक्स ही नहीं पढ़ी है वो मुंह खोलते हैं तो पता चलता है क्या बात कर रहे हैं। समझ में आता है कि यस माताजी। है ना। अच्छा, जो पढ़ा लिखा इंसान है उसकी चाल अलग होती है या नहीं होती, थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा ना। हाँ। उसकी सोच भी अलग होगी ना पढ़े लिखे की।
हाँ है ना। और वो जिस तरीके से फील करता है कोई भी चीज, पढ़ा लिखा इंसान इतने सीवियरली कुछ भी फील नहीं करेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो हर चीज को टंगा देगा, है ना। राइट। सो लर्नेड मैन के भी कुछ सिम्टम्स है जिससे पता चल जाता है ये पढ़ा लिखा है या नहीं। बीमार भी इंसान देखकर ही पता चल जाता है। रिच मैन को भी आप देखकर ही पता कर सकते हो, यस और नो। रिच मैन डायग्नोज हो जाता है, डिसीज मैन डायग्नोज हो जाता है, लर्नेड मैन भी डायग्नोज हो जाता है। सो इसी तरीके से अ मैन इन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा, उसको भी पहचाना जा सकता है। अर्जुन को नहीं पता कैसे पहचानना है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भी कृष्ण भक्ति में होता है उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ साइंस होते हैं। जब वो डील करता है दूसरों के साथ तो पता चल ही जाता है कि ये भक्ति में है, ठीक है। उसके सिम्टम्स भगवत गीता में दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अ मैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउ ही स्पीक्स। जैसे ही कृष्ण भक्त बात करने लग जाते हैं तो पता चल जाता है कि ये कृष्ण भक्ति में है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, बात करता है तो बहुत हम्बल होके बात करता है, चिल्ला के बात करता है, धीरे से बात करता है, टोन में है, सॉफ्टनेस में है, लाउडनेस में है, या क्या है, एंग्री है या काम एंड कंपोज्ड है, हमेशा स्माइल करके बात करता है या चिढ़के भी बात कर सकता है। एग्जैक्टली क्या हमें नहीं पता। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं स्पीच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन। तो मैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे ही बात करेगा तो पता चल जाएगा कि ये कृष्ण भक्ति में है। कैसे पता चल जाएगा, वो मुंह से शब्द कौन से उच्चार कर रहा है उसे पता चलता है कि उसके मुख से कौन से वर्ड्स निकल रहे हैं। ऑलराइट, पिच से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना अपना पिच होता है। राइट, आप सब जगह घूमे हो, जम्मू के लोगों का पिच अलग होता है, पंजाब का अलग होता है, महाराष्ट्र का अलग होता है, गोवा का अलग होता है, वेस्ट बंगाल का अलग होता है। हर जगह का अलग अलग होता है। उत्तराखंड का अलग होता है, उत्तरांचल का अलग होता है, आंध्र प्रदेश का अलग होता है। So pitch you can't decide based on pitch, you can't decide based on mood also. प्रभुपाद कभी कभी गुस्से में भी बात करते थे, कभी कभी प्यार से भी बात करते थे, तो मूड से भी नहीं पता चल सकता। लेकिन कृष्ण भक्त जो है वो क्या बोल रहा है उससे पता चलता है कि वो कृष्ण भक्ति में है या नहीं और कितना है कृष्ण भक्ति में। ठीक है, वो जैसे ही मुंह खोलते हैं भक्त तो पता चल जाता है। It is said that fool is undiscovered as long as he does not speak. बोलो सब लोग, a fool is undiscovered as long as does not speak. he does not speak. मतलब एक मूर्ख इंसान होता है, वो सभा में बैठा है, ग्रुप में बैठा है, तब तक नहीं पता चलेगा कि वो मूर्ख है जब तक वो मुंह नहीं खोलता। कुछ लोग मुंह खोलते ही कोई बकवास बात कर लेते हैं, अनइंटरेस्टिंग सी बात करते हैं, तो पता चल जाता है ये तो मूर्ख है, इसके पास तो कुछ बुद्धि वाला बात करने के लिए है ही नहीं। तो मूर्ख इंसान ऐसे डायग्नोज हो जाता है। अंडरस्टूड? जैसे ही मुंह खोलता है पता चल जाता है। एंड सर्टनली अ वेल ड्रेस्ड फूल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। अब वेल ड्रेस्ड फूल होगा, जैसे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, दिखने में भी बड़ा सुंदर होगा, रिच लग रहा होगा, कपड़े अच्छे फिटिंग के पहने हैं, एकदम नीट एंड टाइडी है, फिटनेस भी अच्छी है, तो वेल ड्रेस्ड फूल होता है ना, वो भी आइडेंटिफाई नहीं होता जब तक वो बात नहीं करता। कुछ कुछ लोग व्हाइट कॉलर पीपल कहा जाता है उनको, कुछ लोग कपड़े बड़े अच्छे इस्त्री करने वाले पहनते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, दिखने में भी साफ होते हैं, उनके लुक्स के हाइजीन्स बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थ हाइजीन बहुत अच्छी होती है, खाने पीने का तरीका भी बड़ा अच्छा होता है, द वे दे ईट, द वे दे स्टैंड, द वे दे सिट। लेकिन जैसे ही बात करते हैं तो उनके मुख से हमेशा क्या निकलता है, किसी का क्रिटिसिज्म निकलेगा, या फिर क्रिटिसिज्म निकलेगा, या फिर खुददारी निकलेगी, हम ये हम वो, या फिर वो बुरे और ये कंपैरिजन निकलेगा। तो कितने भी अच्छे शूज पहने हो, सैंडल्स पहने हो, कितने भी अच्छे ड्रेस पहने हो, मेकअप किया हो, कितना भी अच्छा फिटनेस हो बॉडी की,
लेकिन वेल ड्रेस्ड फूल हो आप, क्योंकि हम्म। आपका मुख खुलते ही आपके मुख से आइदर खुद की बढ़ाई होती है या दूसरों की बुराई होती है, या फिर नॉन कृष्णा कॉन्शियस टॉक में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, या फिर आप एक पूरा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में बुरा कर रहे होते हो, बुरा बोल रहे होते हो, या फिर आप ऐसी बातें कर रहे होते हो विच डजंट मेक सेंस। तो ऐसे वाले लोग तो बिल्कुल ही आइडेंटिफाई करना मुश्किल है जब तक वो बात नहीं करते। बट as soon as he speaks he reveals himself at once। जैसे ही मुंह खोलते हैं तो पता चल जाता है कि ऊपर का डब्बा खाली है, ऊपर सारे आलू टमाटर भरे हुए हैं, सर में कुछ नहीं है, बस फालतू की बातें हैं, और वो फालतू की बातें मुंह से निकल रही है। इसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। बोलो सब, Garbage in, garbage out. गार्बेज इन गार्बेज Out. Garbage in, Garbage in, garbage, garbage गीगो out. प्रिंसिपल, गीगो प्रिंसिपल कहते हैं इसको। Out. Good. गीगो प्रिंसिपल क्या होता है? GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। गीगो याद रहेगा। तो इसलिए आप टीवी पे क्या देखते हो, यूट्यूब पे क्या देखते हो, इस पे आप थोड़ा सा ये करना, फिल्टर डालना अपने अंदर कि मैं क्या देखूंगा। यूट्यूब पे देखना है तो अच्छी अच्छी कथाएं सुनो, अच्छी अच्छी भागवत कथाएं सुनो। आपको कार्टून देखने का मन करता है तो कृष्णा के कार्टून देख लो, नहीं तो कुछ वैदिक स्टोरीज सुन लो यूट्यूब पर, या फिर अच्छी अच्छी कुछ कृष्णा की कथाएं सुन लेना। बट व्हाट यू सी ऑन यूट्यूब, व्हाट यू सी ऑन बाकी सारा जितना भी है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितना गार्बेज कचरा दिमाग में डालोगे ना, फॉरेन के गाने हो गए, इंडिया के गाने हो गए, या फिर कोई ऐसे वीडियो हो गए, फनी वीडियोस हो गए सपोज, या फिर आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू चीजें देखने में जिसका कृष्ण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टूड? जिसका ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है, तो ब्रेन में क्या जा रहा है? गार्बेज इन जा रहा है, और बाहर क्या निकल रहा है? गार्बेज आउट। कहाँ से निकलेगा? मुंह से निकलेगा, क्योंकि चार लोग मिलेंगे तो मुंह से वही निकलेगा ना, ये मूवी देखी, ये गाना सुना, ये मैच में ऐसे हुआ, उसमें ऐसे हुआ, वैसे हुआ। और बड़े लोग कैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट करते हैं? बड़े बूढ़े लोग पॉलिटिक्स की न्यूज देख लेते हैं, इलेक्शन की न्यूज देख लेते हैं, फिर दो पार्टीज में कैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका डिबेट देखते रहते हैं न्यूज में। कुछ नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, उन्होंने तो कुछ पार्टिसिपेट नहीं करना, लेकिन वो लोग क्यों देखते हैं ये डिबेट्स दो पार्टीज के बीच में? क्योंकि उनको अपने दोस्तों में जाकर बढ़ाई करनी होती है। उनके दोस्त बोलेंगे ये पार्टी अच्छी है, ये तो वैसे उस पार्टी के होते नहीं, ये कुछ नहीं, किसी भी पार्टी के होते नहीं ये लोग, बट इनको काउंटर आंसर करने के लिए कुछ चाहिए होता है बोलने के लिए, तो वो बस अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हैं, और उनके मन में कोई ज्ञान लेने की इच्छा नहीं होती। इनके मन में बस चार लोगों के सामने मैंने ये बोला, मैंने वो बोला, और उसने मेरी ऐसी तारीफ की, फिर मैंने ये जोक मारा, फिर उसने ऐसे हंसा, फिर मैंने ये गाना गाया, सबको अच्छा लगा, मैंने ऐसे ये किया, स्टेप किया, ये डांस किया। होता क्या है ना कि जैसे ही वो मुंह खोलता है उसका ये पूरा पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा ये है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इस तरीके से फूलिश लोग होते हैं, उनका पता चलता है कि ये लोग कहीं से भी कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, और कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो फूलिश है क्या? हाँ, डेफिनेटली। अगर वो किसी तरीके से भी कृष्ण से कनेक्ट होने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली फूलिश है। The immediate symptom of Krishna conscious man is he speaks only of Krishna। तो immediate symptom, आपको immediate symptom मतलब आप कृष्ण भक्त से मिलोगे ना, आपको immediately पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ करके कृष्ण के बारे में कनेक्ट हो जाता है उसका टॉपिक। मिले हो ऐसे लोगों से? ये न के न प्रकारे ना अपने आप ही कृष्ण के टॉपिक से कनेक्ट हो जाते हैं। आप मिले हो? मिले हो ना, गुड। मुझे नहीं, किसी और से मिले हो क्या? मेरा नाम मतलब किसी और की बातें करो। हाँ मिले हैं। कौन? हाँ, मिले है ना? प्रभु। हाँ, शाबाश। आप किससे मिले हो? अच्छा प्रभु जी। अच्छा, आप
और आपके बच्चों के फ्रेंड्स में कोई नहीं है जो येन प्रकार राधे श्याम प्रभु जी। अरे वो हम छोड़ अभी बच्चों का सर्कल हम ढूंढते हैं। बच्चों का सर्कल। आप बताओ। वो She used to connect to Krishna, is it? And आपके दोस्तों में? पूर्णिमा। पूर्णिमा। गोवा के दोस्तों में कोई था क्या? शादिया। शादिया। शाबाश। और वृंदा। दुर्वा भी थी। और बताओ। उसकी बेटी। आप बताओ, आपका तो कोई भी दोस्त कृष्णा कॉन्शियस नहीं था ना यहाँ पर गोवा में? नहीं, इधर था इस्कॉन में, उसमें होती थी फिर इनडायरेक्टली आप कनेक्ट होते थे क्या कृष्णा से? शुभ्रा। हाँ, Shubhra used to talk about Krishna. But did they talk about Krishna when you met? Okay, fine. But did they talk about Krishna or they spoke about everything else but Krishna? हाँ, पक्का? चलो, तो आप बताओ, आप लोगों को कोई है ऐसा दोस्त? इवन इफ Yes, आप माता जी। मिल रहे हो, कांग्रेगेशन में मिलने के बाद भी कृष्ण से कनेक्ट हो रही है क्या बातें? Yes, माता जी। चलो, तो आपको पता चल गया, राइट? इमीडिएट सिम्टम क्या होता है कृष्ण भक्त का? जो ही इमीडिएटली स्पीक्स ऑफ कृष्णा, उसके मुंह से कृष्ण रिलेटेड कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। ये न के न प्रकार है ना। मुझे एग्जांपल दो, सब लोग आपके दोस्तों ने क्या क्या बोला है कृष्ण के बारे में, एक एक स्टेटमेंट बताओ बस। क्या बोलना? आपके दोस्तों ने कृष्ण के बारे में आपके बात कर रहे थे आप लोग, और आपके दोस्त ने कैसे कृष्ण से कनेक्ट किया बात? कुछ भी कृष्ण रिलेटेड कैसे माता बताया? जी, हाँ, माता जी, मैं और मेरी फ्रेंड आर्या, हम दोनों अक्सर मतलब हरि कथा, मतलब जो हमारा हरि कथा में होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हरी बोल, वेरी गुड। माता जी, हाँ, माता जी, हमारे जो मैथमेटिक्स के सर है वो भी डिवोटी है। तो हमारी क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है धनंजय। तो उसका नाम सुनते ही पहले उन्हें कृष्णा अर्जुन याद आ जाता है। जब वो एब्सेंट रहता था, बीच में थोड़े दिन एब्सेंट था, तो सर सबको यही बताते थे, उसे कोई बुला, वैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध कैसे जीतेगा, वरना कृष्णा को ही बुलाना पड़ेगा। अच्छा, वो मैथ्स के सर, राइट? सो ही कनेक्टेड इट टू कृष्णा, वेरी गुड। मैं बताऊं? आप बताओ। एक बार हम ब्रेक में खाना खा रहे थे, उसके बाद बीच में से शौर्या आई, उसने बोला कि यार तू कितनी अच्छी है, तेरी मम्मा भगवत गीता क्लासेस लेती है, भागवतम क्लासेस लेती है। उसके बाद उसने हम दोनों ने भागवतम वो कृष्णा स्टोरीज की लीलाएं डिस्कस करी। अच्छा, हाँ, मेरे और पूर्णिमा के बीच में ऐसी कोई टॉक्स होती है नहीं। ओके, हर टाइम कृष्णा की टॉक होती है, बट एवरी टाइम हमारी टॉक्स कृष्णा की लीलाएं नहीं थी, आपने ब्रज कथा में ली थी। हाँ हाँ हाँ, जब कृष्णा काली माता बन गए थे और Okay. राधा रानी को, चलो ठीक है। मेन कथा जो हम डिस्कस करते हैं Okay. वो है ये वाली, जब कृष्णा गोपी का रूप लेकर आए थे और राधा रानी से मिलने आए थे। So now you know the symptom of Krishna devotee. कृष्णा डिवोटीज क्या होते हैं? दे स्पीक ओनली ऑफ कृष्णा। मिलते हैं तो मुंह से कृष्ण की बात ही निकलती है, क्योंकि उनके दिमाग में रोम रोम में कृष्ण चल रहे होते हैं। नाउ दे कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ देयर बॉडी में ही पूरी तरह कृष्ण की टॉपिक चलता रहता है। सो दे टॉक अबाउट कृष्णा एंड ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू हिम। अदर सिम्टम्स ऑटोमेटिकली फॉलो एज स्टेटेड। अगला श्लोक ले ले क्या? किसी को नींद आ रही है? नो माता जी। लेते। श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टा आत्मनेवात्मनः तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। श्री भगवान उवाच श्री भगवान भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान्
सर्वान् पार्थ मनोगतान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टाः आत्मनि एवात्मना तुष्टः चित्तप्रज्ञस्तदुच्यते। प्रज्ञस्य दोष्यते। श्री भगवान उवाच श्री भगवान भगवान् उवाच The Supreme Personality of Godhead said, The Supreme Personality of Godhead says, Prajahati Prajapati gives up gives up yada, yada then when Aman Kaman desires for sense gratification. desires for sense gratification. Sarvan, Sarvan all varieties. of all varieties. Partha, Partha, son of Pritha. O son of Pritha, Manahagatan, Managatan of mental concoction. of mental concoction. Atmani, Atmani in the pure state of soul. in the pure state of soul. Eva, Eva certainly. certainly. Atmana, Atmana by the purified mind. by the purified mind. Tushtaha, Tushtaha satisfied. satisfied. Sita pragya, Sthita pragya transcendentally situated. transcendentally situated. Tada, Tada at that time. at that time. Chate, Uchyate is said. Translation by Srila Prabhupada ki Jai. Jai. The Supreme Personality of Godhead said, The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, O Partha, when a man gives up all varieties of desire when a man gives up all varieties of desires for sense gratification, for sense gratification, which arise from mental concoction, which arise from mental concoction, and when his mind, and when his mind, thus purified, finds satisfaction finds satisfaction in the self in the self alone, alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. then it is said to be pure transcendental consciousness. Purport by Srila Prabhupada की जय. Jai. गा बोलो ये purport कोई बोलो. माता जी मैं पढ़ूं? पढ़ो. The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendently situated has no good qualifications, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoctions. Artificially, such sense desires cannot be stopped. But if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation. For this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul will always remain satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendently situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. जय हरि बोल. So यहाँ पे ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं हमें
कि देखो भगवान कह रहे हैं अभी प्रजा हाथी यदा कामान, तो क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन को, हे पार्थ तुम गिव अप करो अपनी डिजायर सेंस ग्रेटिफिकेशन की। मतलब क्या, जब एक इंसान अपनी सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा गिव अप कर देता है, सर्वान हर वैरायटी की इच्छा हो सकती है। वैरायटी की इच्छा मतलब क्या, कुछ शुद्ध इच्छाएं भी होती है ना, कि मैंने पुण्य करना है, शुद्ध इच्छा है, मुझे पुराण पढ़ने हैं, मुझे मुझे भगवत गीता मैजिक पढ़नी कैसे है, करते हैं वो सीखना मुझे है, भगवत काली गीता पढ़नी है, ब्लैक मैजिक कैसे करना है मुझे वो भगवत सीखना गीता है, भागवतम पढ़ना है। मुझे शुद्ध इच्छा इन द सेंस सत्वगुणी इच्छा। सत्वगुणी इच्छा होती है कि मुझे ये सारी सीखने हैं, पुराण सीखने हैं, मुझे लोगों को मदद करना है, ये यज्ञ करके वो यज्ञ करके, मुझे ऋषि बनना है, मुझे पंडित बनना है। कल को कोई राजा आया मेरे पास और राजा ने बोला कि मेरे लिए पुत्री प्रकट करो, तो मुझे वो यज्ञ करना आना चाहिए। राजा ने अगर बोला राज्य के लिए पुत्र प्रकट करना है, तो मुझे वो भी यज्ञ करने आना चाहिए, तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। तो ये सारी इंद्रिय तृप्ति वाली इच्छाएं हैं। तो कृष्णा बता रहे, हे पार्थ सर्वान कामान, कामान सर्वान मतलब क्या, सर्वान कामान मतलब हर फेर की इच्छा है, तमोगुणी इच्छा है, रजोगुणी इच्छा है, सत्वगुणी इच्छा है। प्रजाहाति यदा, जो इंसान गिव अप कर लेता है, प्रजाहाति मतलब गिव अप कर लेता है, उसके साथ क्या होता है, वो कहाँ से आती है, मनोगतान, कहाँ से आती है ये सारी इच्छाएं, मैन्युफैक्चर कहाँ से होती है, पेट से होती है क्या, कहाँ से होती है, मुंह से होती है, दिमाग, आंखों से होती है, सेंसेस, कानों से होती है, माइंड से होती है। माइंड से होती है, Mind. शाबाश, दिमाग, सेंसेस माइंड, दिमाग मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि। मन अलग है ना, मन बुद्धि अहंकार, मन अलग है, माइंड अलग है, इंटेलिजेंस कहाँ होता है, इसे ब्रेन के अंदर। ठीक है, सो मनोगतान, मनोगतान अभी तो श्लोक पढ़ा हमने, पार्था मनोगतान, मनो मतलब क्या, माइंड माइंड, है ना, मैं, और मनोगतान का मतलब क्या है, मेंटल कॉन्कॉक्शन, अपनी मन से ही मैंने स्टोरी बना ली, मैंने अपनी मर्जी से ही स्टोरी बना ली। तो मेंटल कॉन्कॉक्शन वाली जो सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है, गिव अप ऑल वैरायटीज ऑफ डिजायर विच अराइज फ्रॉम मेंटल कॉन्कॉक्शन, अपने मन से ही इच्छाएं जागृत हो जाती है। हाँ, काश मेरे पास एक ऐसा यंत्र होता जिससे मैं हवा में उड़ सकता। मेंटल कॉन्कॉक्शन वाली इच्छा थी या नहीं थी, कन्वर्ट हुई या नहीं एरोप्लेन में, यस माता जी। यस माता जी। ये हो गया सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला डिजायर। आई बात समझ में, जो मेंटल कॉन्कॉक्शन से आया, काश मेरे पास एक ऐसा बारूद होता जिससे मैं बहुत पावरफुल हो जाता और सब मुझसे डरते। तोफ गोले आए या नहीं आए, मिसाइल आई या नहीं आई, आई, और जो ऊपर यंत्र हवा में उड़ने वाला था उसके अंदर वो तोफ गोला डाल के दूसरों का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, पावर आई, इंद्रिय तृप्ति आई, लेकिन मेंटल कॉन्कॉक्शन से ही आई थी, मनोगतान से ही आई थी, मन से ही जनरेट हुई थी आइडिया। एंड व्हेन हिज माइंड डज, उसके बाद जब आप गिव अप करते हो ये सारी इच्छाएं, चाहे कितनी भी इच्छा हो, आप इमेजिन करने वाली इच्छाएं भी गिव अप करते हो, ये इमेजिनेशन से आ रही है या नहीं, हाँ या ना। तो इमेजिनरी सेंस ग्रेटिफिकेशन भी होता है। इमेजिनरी सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब लोग सोच सोच के ही आनंद उत्पन्न करते हैं। अब जब आप ये इमेजिनरी सेंस ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलते हो, फिर आप प्यूरिफाई हो जाते हो। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं, आत्मनि एवात्मना तुष्टहा, तुष्टहा का मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाइड। जब आप मन में चलने वाली इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो, मन में मेंटल कॉन्कॉक्शन से, काश मेरे पास ये होता, काश ऐसा कोई कुछ इन्वेंट कर ले, आजकल चल रहा है ना, काश कार्स का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है, लेकिन काश ऐसा कुछ हो कि कार के टायर्स के ऊपर एक बड़ा सा बार लग जाए और वो हाइट से कार चलने लग जाए, और नीचे से एक कार बस 2 व्हीलर जितनी जगह ले ले, तो नीचे बस 2 व्हील्स होंगे लेकिन कार हाइट से चलेगी ऊपर से,
तो उसको नीचे के 4 व्हीलर्स का ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। नीचे बस 2 व्हील्स होंगे, उसके ऊपर हाइट पे 10 फीट पे कार होगी। इट इज लाइक कार ने अपना अपना खुद का ही ये बना दिया। तो ये मेंटल कॉन्कॉक्शन से आ रहा है, अभी आया है तो कोई ना कोई तो बनाएगा पक्का। फिर कुछ लोग कह रहे हैं फ्लाइंग कार्स बनानी है उन्होंने। फ्लाइंग कार्स क्यों बनानी है? क्योंकि ट्रैफिक निकाल देना है। इस तरीके से मन की इच्छा है लोगों का ना, ब्रेन वर्क करना बंद नहीं हो रहा है उनका। जो अरे क्या चल रहा है, आप कर लो बातें, फिर हमारी कथा करते हैं। करो करो। फिर मेंटल कॉन्कॉक्शन वो होता है जहां पे आप नए नए इन्वेंशंस के बारे में सोचते ही रह जाते हो, सोचते ही रह जाते हो। अब ये हो गए इमेजिनरी सेंस ग्रेटिफिकेशन। कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं मनोगतान, मनोगतान से आने वाली को प्रजाहति कर लो। मनोगतान मेंटल कॉन्कॉक्शन से आने वाली कामान जो है, इच्छाएं जो है, उसको प्रजाहति कर लो, मतलब गिव अप कर लो। जो इंसान मनोगतान से आने वाली कामान को प्रजाहति कर लेता है वो फाइनली क्या बन जाता है? तुष्टहा। मतलब क्या? वो सेटिस्फाइड बन जाता है, वो बहुत समाधानी बन जाता है। अब उसके मन में नया कुछ करना है, नया कुछ करना है, नया कुछ करना है, यूनिक कुछ करना है, ये सारा द्वंद्व नहीं चलता। थक जाता है ना इंसान, क्या करना है, क्या करना है, क्या करे, क्या करे, क्या करे, ऐसे करते वैसे करते। थकान वाला काम है या नहीं है? है। शांति से नींद आती है ऐसे लोगों को? नहीं आती। तो जब इन इच्छाओं से आप बाहर आओगे तो आप कैसे फील करोगे? तुष्टहा, सेटिस्फाइड। आत्मनि एवात्मना तुष्टहा। तो कृष्णा ये बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम्हारे मन में बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है अभी, तुम जब इसमें से भी बाहर आ जाओगे ना, जब तुम्हारा माइंड प्यूरिफाई हो जाएगा, तब तुम्हें सेटिस्फाइड फील होगा। एंड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन सेल्फ अलोन। उसके बाद स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। मतलब क्या? स्थित प्रज्ञ से मतलब अपने आप में ही तुम बहुत सेटिस्फाइड रहते हो। एंड ही सेड इट टू बी प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। मतलब क्या? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ ये वर्ड इतना अच्छा है, इस वर्ड पे कल हम क्लास करेंगे, ठीक है? स्थित प्रज्ञ ऐसा वर्ड है जो पूरी लाइफ मेडिटेट करना चाहिए, और ये हमारी लाइफ का गोल भी होना चाहिए स्पेशल कि मुझे एक दिन स्थितप्रज्ञ हो जाना है। इस वर्ड पे वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है? भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की हरे जय।